हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वीएफएक्स और। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि हम ये क्यूब से अलग अलग मॉडल्स कैसे बना सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले जाके आप उसको देख लो एक बार, ताकि आपको बेसिक्स पता चल जाए। इंटरफेस में बताया हूँ उसमें कहाँ क्या चीज़ें होती हैं, क्या काम करती हैं। तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, अब हमें वही चेयर टेबल बनाना है बट एक सिंगल क्यूब से बनाना है, जिसको हम बोलते हैं पॉली मॉडलिंग। तो यहाँ पे हम गए, एक क्यूब ले लिए। सबसे पहले हमने ले लिया इसका टॉप। ओके, तो कुछ टूल्स देखेंगे इसमें हम, जो कि आपके यूज़ होंगे इसको बनाने के लिए। सबसे पहले इसके बारे में समझो। इसमें इस क्यूब में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे राइट क्लिक करोगे तो आपको कई ऑप्शंस दिख रहे हैं, जैसे एज, वर्टेक्स, फेस, ऑब्जेक्ट मोड, मल्टी, वर्टेक्स फेस एंड यूवीज। ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। एजेस क्या होते हैं? ये जितनी आपको लाइंस दिख रही हैं, जो लाइंस इसमें यूज़ हुई हैं, इनको हम बोलते हैं एजेस। ये दिख रहे हैं, 2, 4, 6, 8 और 9, 10, 11, 12 एजेस हैं इसमें। अगर फेसेस की हम बात करें तो टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, फ्रंट एंड बैक, 6 फेसेस होते हैं। वर्टेक्सेस अगर देखें हम तो वर्टेक्सेस क्या होते हैं? कॉर्नर में जो पॉइंट हमारे एजेस को जॉइंट करता है उसको हम बोलते हैं वर्टेक्सेस। तो 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 2 इधर, 8 वर्टेक्सेस। तो एक क्यूब में हमारे 8 वर्टेक्सेस, 12 एजेस एंड 6 फेसेस होते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले आपको इनके बारे में समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सिंगल पॉली मॉडलिंग करना चाहते हो, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट से आप पूरा एक शेप या एक कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको इन चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम जो टूल यूज़ करेंगे, सबसे पहले आप यहाँ मॉडलिंग टैब में चले जाओगे। मॉडलिंग टैब में यहाँ पे आपको मिलेगा मैश टूल। मैश टूल के अंदर मिलता है इंसर्ट एज लूप टूल। इंसर्ट एज लूप टूल क्या करता है? वो मैनुअली एजेस क्रिएट करता है। एजेस क्रिएट करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि ये मैंने लिया। यहाँ पे आप चैनल बॉक्स में जाओगे। चैनल बॉक्स यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो, इन केस कभी आपका चला जाए तो यहाँ से इनेबल डिसेबल होता है। और एट्रीब्यूट एडिटर यहाँ से आता जाता है, ये एट्रीब्यूट एडिटर। तो ये दोनों एडिटर्स हमारे ज़रूरी हैं, चैनल बॉक्स एंड एट्रीब्यूट एडिटर। इन केस अगर कभी चला जाता है ये भी, तो आप यहाँ से आप उसको इनेबल कर सकते हो। ओके, तो चैनल बॉक्स में जाएंगे। ये क्यूब मैंने सेलेक्ट किया एंड इस क्यूब के यहाँ पे आपको सब डिविजन्स दिख रहे होंगे। सब डिविजन्स क्या होते हैं? जैसे सब डिविज़न ब्रेथ, अगर मैं इसको इंक्रीज़ करता हूँ, सेलेक्ट किया, मिडिल माउस बटन के साथ ड्रैग, तो ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है उसको। जैसे सब डिवीज़न 2 डाला तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 3 पार्ट, 4, 5, 6, 7, 8, जितना आपको चाहिए आप ले सकते हो। देन सब डिवीज़न हाइट अगर किया तो ये इसकी हाइट है, ये हाइट को डिवाइड कर रहा है, दिख रहा होगा आपको। एंड उसी तरह डेप्थ अगर मैं करूँगा तो यहाँ से ये कुछ इस तरह से डिवाइड कर रहा है। ये देखो लाइन्स ऐसे जा रही हैं हॉरिजॉन्टल, बट विड्थ से लाइन वर्टिकल आ रही हैं, और हाइट से लाइन हाइट पे आ रही हैं। तो ये चीज़ें आप देख लेना एक बार कि सब डिविजन्स क्या करते हैं। बट अगर मुझे सब डिविज़न मैनुअली क्रिएट करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंसर्ट एज लूप टूल। यहाँ मेश टूल में आप जाओ, यहाँ से चले जाओ इंसर्ट एज लूप टूल पे। इंसर्ट एज लूप टूल में हम गए एंड देन आफ्टर एक एज हम इधर क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्लिक करना है, ये ऑटोमेटिकली एज क्रिएट करता है पूरा रिंग में। ठीक, देन दूसरा एज इधर क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि इतने एरिया में हम क्या करेंगे, इसका पैर निकालेंगे। एंड देन आफ्टर इधर साइड में चले गए, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे क्लिक किए, यहाँ पे 2 एजेस आ गए। अब ये मेरे वर्टिकल एजेस आ गए, हॉरिजॉन्टल भी मुझे चाहिए, तो इधर साइड में आप क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। ये बीच का जो आ रहा है आपका एरिया, वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको एक्सट्रूड करेंगे। इधर क्लिक किए एंड इधर क्लिक किए, ये हमारा बीच का एरिया आ गया। अब इस टेबल को अगर नीचे से देखोगे, नीचे से भी आ रहे हैं हमारे ये सारे एजेस। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, जैसे जब आप इंसर्ट एज लूप टूल सेलेक्ट करते हो, आपके एजेस क्रिएट हो गए तो उसके बाद आप W प्रेस कर दो ताकि आपका मूव टूल सेलेक्ट हो जाए, या तो Q प्रेस कर दो ताकि आपका सिलेक्शन टूल आ जाए। अदरवाइज इंसर्ट एज लूप टूल आपका सिलेक्टेड ही रहेगा, और आप फेस सेलेक्ट करना चाहोगे या कुछ करना चाहोगे तो वो ऑटोमेटिकली एजेस क्रिएट करेगा, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपका टूल का काम खत्म हुआ, Q दबाओ, डिसेलेक्ट कर दो। अब हमें क्या करना है, अगर देखोगे आप तो इसमें हमारे वर्टेक्सेस भी बढ़ गए हैं, अच्छे खासे वर्टेक्सेस आ गए हैं, क्योंकि ये मेरे जितने भी एजेस हैं उनको ज्वाइन करने के लिए वर्टेक्सेस यूज़ होंगे। एंड साथ ही साथ फेसेस भी आपके बढ़ गए हैं, ये दिख रहा है, क्योंकि हमने डिवाइड किया है ना फेसेस को, इस वजह से फेसेस भी हमारे इंक्रीज़ हो गए।
अब हमें इसके पैर को बनाना है, तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट किए, देन इसको सेलेक्ट किए शिफ्ट के साथ। शिफ्ट के साथ आपका क्या होता है, मल्टी सिलेक्शन। एक सेलेक्ट किया आपने, शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट कर सकते हो, शिफ्ट के साथ इसको, शिफ्ट के साथ इसको, दिख रहा है, मल्टीपल चीज़ें आप लोग सेलेक्ट कर सकते हो। अब अगर आपको डिसेलेक्ट करना है, जैसे ये सेलेक्टेड है, मुझे बीच का नहीं चाहिए, तो कंट्रोल के साथ आप डिसेलेक्ट कर सकते हो, दिख रहा है, कंट्रोल के साथ डिसेलेक्ट, कंट्रोल के साथ डिसेलेक्ट। तो शिफ्ट के साथ आपका मल्टी सिलेक्शन होता है, कंट्रोल के साथ आपका डिसेलेक्ट होता है। तो मैंने मान लो पहले एक ही पैर निकालते हैं, ये लिया, एंड देन आफ्टर कंट्रोल ई आपका होता है एक्सट्रूड। एक्सट्रूड का शॉर्ट की है, अगर आप यहाँ पे जाओगे मैश टूल, सॉरी एडिट मैश में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सट्रूड, जिसका शॉर्ट की है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई मैंने प्रेस किया तो यहाँ पे एक्सट्रूड आ गया। अब इसको हमें जेड एक्सिस में, हमेशा एक चीज़ ध्यान दो, जब भी आप एक्सट्रूड करोगे हमेशा हमें जेड एक्सिस में ही एक्सट्रूड करना होता है। तो यहाँ से हम जेड में इसको खींच दिए नीचे तक, ठीक है, कुछ इतना हमारा आ गया, ये दिख रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जेड में कितनी वैल्यू गई है, आप चाहो तो यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। और एक्सट्रूड करने का एक और तरीका होता है, एक तो आपका हो गया कंट्रोल ई, दूसरा तरीका होता है आप फेस सेलेक्ट करो, डब्ल्यू प्रेस करो, डब्ल्यू से आपका मूव का गिज्मो आ जाएगा, एंड देन आफ्टर शिफ्ट के साथ आप इसको खींच दो, तो ये भी देखो हमारा एक्सट्रूड करके नीचे तक ले गया, ठीक। बट इससे क्या होता है, इससे आपको वैल्यू नहीं मिलती है कि कितनी वैल्यू तक आपको करना है। अगर आप कंट्रोल ई प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी। जैसे इसको मैंने एक्सट्रूड किया 5 पे, तो इसको भी मुझे 5 पे ही करना है, सेलेक्ट किया कंट्रोल ई, एंड देन यहाँ से 5 लिख सकते हैं, तो हमारा इक्वल वैल्यू पे होंगे दोनों। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल भी एक साथ कर सकते हो, जैसे चारों को एक साथ आप सेलेक्ट कर लो, सेलेक्ट मैं 2 कर रहा हूँ, आप चारों कर लेना, एंड देन उसके बाद फिर कंट्रोल ई फॉर एक्सट्रूड, और जेड एक्सिस पे हम वैल्यू डाल देंगे 5। अभी एक्सट्रूड की सेटिंग आगे की क्लासेस में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कैसे कैसे ये काम करता है, क्या क्या चीज़ें। फ़िलहाल आपको बेसिक ही प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए इतना बहुत है। तो ये हमारा टेबल बन के आ गया। अब हमें चेयर भी बनानी है। अगर आपको लग रहा है कि टेबल आपको बहुत ज़्यादा चौड़ा है एक तरह से, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे राइट क्लिक करो, वर्टेक्स, ये दिख रहे हैं वर्टेक्सेस, इनको भी आप सेलेक्ट करके मूव कर सकते हो। तो इधर के सारे वर्टेक्सेस मैंने पकड़े, डब्ल्यू प्रेस किया जिससे हमारा मूव का गिज्मो आ गया, एंड इनको इधर कर दिया, दिख रहा है। इधर से अगर आपको ज़्यादा लग रहा है, इन सारे वर्टेक्सेस को पकड़ो और थोड़ा सा इधर कर दो। अब हमारा ये प्रॉपर टेबल आ गया। एक बार आपका काम खत्म हो जाए वर्टेक्सेस पे, एजेस पे, या फिर फेसेस पे, जिस पे भी आप काम कर रहे हो, तो राइट क्लिक करो एंड ऑब्जेक्ट मोड में चले जाओ। ऑब्जेक्ट मोड में पूरा ऑब्जेक्ट आपको दिखता है, फिर आपके एजेस वर्टेक्सेस नहीं दिखेंगे। अब चेयर बनानी है हमें। चेयर बनाने के लिए ये लिया मैंने एक बॉक्स, एंड देन इसकी हाइट दी, इसको थोड़ा सा ऊपर करके रखेंगे, कुछ यहाँ पे, या और ऊपर कर दो। जैसे आप बैठोगे तो थोड़ा सा डिस्टेंस नीचे ही रहता है इसका, ओके, ये आ गया। देन आफ्टर इस पे भी हमें वही चीज़ करना है, पहले तो एजेस क्रिएट करने हैं। तो एजेस क्रिएट करने के लिए मैश टूल में जाएंगे एंड इंसर्ट एज लूप टूल पे जाएंगे। यहाँ पे दिया मैंने, यहाँ पे एक दे दिया, देन इधर और इधर, ये एजेस आ गए मेरे। देन आफ्टर एक एज इधर दे देते हैं, एक एज इधर दे देते हैं, एक ऐसे मेरा इधर साइड में आ गया, एक इधर साइड में आ गया। तो इसमें भी हमें 4 डिविजन्स मिल गए अगर आप देखो तो। एंड देन आफ्टर राइट क्लिक करेंगे एंड फेस सेलेक्ट करना। हमेशा एक चीज़ ध्यान दो, जब भी आप एक्सट्रूड करोगे आप फेस सेलेक्ट करके करोगे। इसको 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 चारों को हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एक्सट्रूड करना है तो शिफ्ट के साथ हम इसको नीचे के साइड में ड्रैग कर देंगे, ये आ गया मेरा। अब पीछे का पार्ट हमें चाहिए, तो पीछे के पार्ट के लिए मैं ये जो छोटा सा एरिया बच रहा है उसको मैं सेलेक्ट करके ऊपर के साइड में एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ, कुछ इतना ऊंचा, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे चाहिए कि एक छोटा सा पार्ट आके इससे मिले, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक एज लूप क्रिएट करना होगा। जैसे अभी अगर आप इस फेस को सेलेक्ट करोगे ये पूरा सेलेक्ट होगा, बट अगर हम किसी एज लूप से इसको डिवाइड कर देते हैं यहाँ से, तो हमारा वो छोटा सा पार्ट सेलेक्ट होगा ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे गए, मैश टूल, इंसर्ट एज लूप टूल, एंड देन आफ्टर यहाँ पे हमने एक एज लूप क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे गए, राइट क्लिक, फेस सेलेक्ट एंड शिफ्ट के साथ इधर के साइड में एक्सट्रूड,
या तो फिर कंट्रोल ई के साथ आप एक्सट्रूड कर सकते हो। अभी मैं ऐसे ही मिला दे रहा हूँ, अदरवाइज़ हमें क्या करना होता है, यहाँ पे एक एज लेनी होती है एंड देन दोनों के फेसेस डिलीट करके उसको प्रॉपरली मर्ज करना होता है। तो ये चीज़ें आपको करनी होती हैं, बट अभी के लिए मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ क्योंकि आपका बेसिक ही है, तो अभी आप ऐसे ही प्रैक्टिस करो। आफ्टर देन यहाँ पे मुझे क्या चाहिए कि कई लाइन्स ऐसे या कई अलग अलग फेसेस नीचे के साइड आए। तो इंसर्ट एज लूप टूल की सेटिंग में चले जाते हैं। मैश टूल, इंसर्ट एज लूप टूल दिख रहा है आपको, यहाँ से आप सेलेक्ट करते हो। आप अगर इस बॉक्स पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली आप उसकी सेटिंग में चले जाओगे। यहाँ पे हम आ गए इसकी सेटिंग में। हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मल्टीपल एज लूप्स चाहिए, तो यहाँ से आप ऑन कर दो। अभी मेरे कितने हैं नंबर ऑफ एज लूप, 2। हम इसको कर दे रहे हैं अप्रॉक्स 16, 18, 20, जितना आपको करना हो कर दो आप। बट एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो नंबर लो आप वो इवन नंबर ही लो, 2, 4, 6, 8, 10, इवन तो पता ही होगा। तो उससे क्या होगा कि आपका बराबर आएगा। बराबर आएगा मतलब अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक किया, अब देखो ऑटोमेटिकली मेरे 16 एजेस यहाँ पे क्रिएट हुए हैं। देन आफ्टर यहाँ पे गए, राइट क्लिक, फेस, सेलेक्ट, 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 सेलेक्ट। अब देखो बराबर आएगा, इससे मेरा मतलब था एक इधर बचा हुआ है, एक इधर बचा हुआ। अगर एक भी एज लूप ज़्यादा होता तो यहाँ मेरा कॉर्नर में मिल जाता। तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी रहेगी। हमेशा जब एजेस को डिवाइड करो इवन नंबर में डिवाइड करो। देन क्लिक करके नीचे के साइड में मैंने ड्रैग कर दिया और इससे मिला दिया। ये दिख रहा है। अब अगर आपको इसके हैंडल को बनाना है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे हम गए, फेस, सेलेक्ट, सेलेक्ट, ये मैंने ले लिया और इस फेस को एक्सट्रूड किया। आप चाहो तो इसको भी एक्सट्रूड कर सकते हो, आपके ऊपर है आपको कैसा बनाना है, कितना थिक चाहिए हैंडल। तो ये मैंने एक्सट्रूड किया। देन आफ्टर इसको मुझे कहाँ पीछे लेके जाना है, तो इसको भी मुझे डिवाइड करना होगा 2 पार्ट में, इन दोनों को। तो मैश टूल, इंसर्ट एज लूप टूल, क्लिक। अभी देखो मेरे मल्टीपल एजेस आ रहे हैं, तो फिर से आप इसकी सेटिंग चेंज करो। एक तो तरीका होता है सेटिंग में जाने का, यहाँ से क्लिक करके आप जा सकते हो। अदरवाइज अगर टूल आपका सेलेक्टेड है, जैसे मेरा इंसर्ट एज लूप टूल सेलेक्टेड है, तो मैं इधर साइड से भी उसकी सेटिंग को ओपन कर सकता हूँ बाय डबल क्लिकिंग ऑन इट। तो यहाँ पे मैं आ गया और इसको फिर से मैं सेट कर रहा हूँ रिलेटिव डिस्टेंस फ्रॉम एजेस। यहाँ पे मैंने एक एज क्रिएट किया, यहाँ पे मैंने एक एज क्रिएट किया। अब मुझे इसको पीछे लेके जाना है, तो फेस सेलेक्ट किया एंड देन आफ्टर शिफ्ट के साथ मैं इधर के साइड में मूव कर दूंगा। ये आ गया। ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, उससे अच्छा कॉर्नर ही करो आप ताकि बेटर आए, क्योंकि ये मैंने कॉर्नर से लिया हुआ है तो इस वजह से कॉर्नर से मेरा बेटर आएगा। तो यहाँ पे ये कॉर्नर सेलेक्ट किए, ये कॉर्नर सेलेक्ट किए, शिफ्ट के साथ एक्सट्रूड एंड देन आफ्टर इधर गए, मैश टूल, इंसर्ट एज लूप टूल, सेलेक्ट, सेलेक्ट, फेस, सेलेक्ट, सेलेक्ट एंड शिफ्ट के साथ इधर के साइड में एक्सट्रूड। अभी ये देखो प्रॉपर आके मिल गया। आफ्टर देन और भी अगर आप चेंजेस करना चाहते हो तो आप इनके वर्टेक्सेस को पकड़ो, थोड़ा सा पीछे ड्रैग कर दो, तो ये और बेटर आपका लुक देगा। ये दिख रहा है चेयर, ये पूरा चेयर हमने बना दिया कुछ ऐसे। अब इसके ऊपर अलग से अगर आपको कुछ लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हो, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी कॉपी बनानी है हमें, मल्टीपल कॉपीज़ चाहिए। टेबल हमारा थोड़ा ज़्यादा ऊंचा दिख रहा है इसके अकॉर्डिंग, तो हम राइट क्लिक करके इसके वर्टेक्सेस पकड़ के एंड इसको नीचे के साइड में ड्रैग कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए, वर्टेक्सेस पकड़ा हमने एंड नीचे के साइड में कुछ इतना हमें चाहिए टेबल। ये आ गया मेरा चेयर टेबल का सेट। देन इस चेयर को पकड़ो। अब देखो ये कोई ग्रुप तो है नहीं, एक बॉक्स मैंने ये यूज़ किया था, एक बॉक्स मैंने ये यूज़ किया, तो आप इसको डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। यहाँ पे मेरी कॉपी गई। देन आफ्टर शिफ्ट के साथ इधर मैंने कॉपी कर लिया, ई के साथ रोटेट कर देंगे हम इसको कितना, 180 डिग्री, 180। देन अगेन डब्ल्यू के साथ शिफ्ट के साथ कॉपी, शिफ्ट के साथ इधर साइड में रखा मैंने, ई के साथ रोटेट, रोटेट कितना जाएगा ये 270। अब इतना आपको कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा कि कहाँ कितना रोटेट देना है। 0 to 360 होता है, ये पता होगा आपको। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ 90 डिग्री रोटेशन। अब ये आ गया हमारा। देन ये हमारा चेयर टेबल का सेट रेडी हो गया। नीचे आप चाहो तो एक प्लेन क्रिएट कर सकते हो
यहाँ पे गया मैं, ये प्लेन क्रिएट किया एंड देन इस प्लेन को थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं ताकि ये इस पे आ जाए, अदरवाइज इन सबको पकड़ के आप थोड़ा सा नीचे कर दो ताकि ये सारी चीज़ें हमारी प्लेन पे आ जाए। ये दिख रहा है, ये पूरा हमारा चेयर टेबल का सेट आ गया है। फाइल सेव करना मैं बताना भूल गया था, देख लो, फाइल में जाओ, सेव कर दो, सेव सीन, इतना तो आपको आना चाहिए। तो फाइल, सेव सीन एंड देन आफ्टर जहाँ भी सेव करना उसका नाम हम दे के सेव कर देना आप। ओके, तो सेकंड क्लास के लिए इतना मोर देन इनफ है। एक ही नया टूल मैं इंट्रोड्यूस किया हूँ जो कि है हमारा इंसर्ट एज लूप टूल। नेक्स्ट क्लास में हम एक दो और नए टूल्स देखेंगे। इसी तरह अलग अलग क्लासेस में आप टूल्स देखो और उस पर प्रैक्टिस करो। देखो, माया ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है कि आपको ऐसे देख के आ जाएगा, आपको बैठ के उस पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चीज़ें बनानी पड़ेंगी। ये सब बेसिक चीज़ें जो तुरंत तुरंत बन जाती है, तो बस ध्यान दो और क्या। ओके, बाय गाइस, थैंक यू।